सभी विद्यार्थियों नमस्ते। विद्यार्थियों देखिए, आपने पढ़ा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वह क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में आपने देखा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एडीडी, कि जो एडीडी है यह क्या है। यह बच्चों के अंदर एक एसोसिएट कंडीशन है जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों में पाई जाती है। एडीडी का मतलब क्या है कि अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ये जो है अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, यानी ध्यान की जो ध्यान है उसमें विकार, यानी ध्यान अभाव विकार। कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनके अंदर एडीडी की यदि समस्याएं हैं तो बच्चे उन व्यवहारों को करने में सक्षम होते हैं जो एक सामान्य विद्यार्थी करता है। साथ साथ ऐसे बच्चे जो बौद्धिक क्षमता से ग्रसित हैं परंतु उनके अंदर एडीडी वाली समस्या नहीं है। हमारे इन बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला यदि बच्चा है, या फिर आप ऑटिज्म वाला बच्चा है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला, यदि बच्चा किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित है, चाहे वह आईडी है, सीपी है, एमडी है, या फिर ऑटिज्म है, ऑटिज्म भी बच्चा यदि है, उसके इन सब के साथ साथ बच्चे के अंदर एडीडी की समस्या है, यानी अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, कि बच्चे के अंदर ध्यान अभाव विकार है, कि वह किसी भी चीज पर एक लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता है। इसके कारण क्या होता है कि वह सामाजिक कौशलों में, शैक्षणिक कौशलों में और व्यवहारिक कौशलों में पिछड़ जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर उन व्यवहारों को सिखाने में शिक्षक थोड़ा समय लेता है, और या फिर उनको सिखाने में शिक्षक को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो वह माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को वह आसानी से सिखा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों में कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वह पाई जाती है। तो यहाँ पर नंबर 1 है कि ये बच्चे आसानी से विचलित उत्तेजनाओं से इनको मतलब ये बच्चे हैं, ये है उत्तेजनाएं इनमें विचलित, इन बच्चों के अंदर क्या होती है, उत्तेजना, कि हर चीज को करने के लिए लालयित होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, यदि इन्हें कुछ काम दिया जाता है यह उस काम को और एक्स्ट्रा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस चीज को करने के लिए इनके अंदर उत्तेजनाएं व्याप्त होती है, क्योंकि लालयित होते हैं उस चीज को, यानी इजिली डिस्टर्बेड बाय जो है ये उसको किस प्रकार से कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी ये इनके अंदर एडीडी वाले बच्चों के अंदर उन व्यवहारों को करने में दिक्कत होती है जो व्यवहार ये करना चाहते हैं, परंतु ये उन व्यवहारों को नहीं करना चाहते, फिर भी वो व्यवहार हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अंदर ऐसी एक दिव्यांगता है जिसके कारण यह उन व्यवहारों को नहीं सीख पाते हैं। यहाँ पर हम उन व्यवहारों को सीखते हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर ऐसे बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि एडीडी वाले जो बच्चे हैं इनके अंदर जो है सुनने और साथ ही साथ निर्देशों का पालन करने में क्या होती है, कठिनाई। ऐसे जो बच्चे हैं इनके अंदर लिसनिंग और साथ साथ डिफिकल्टी इन लिसनिंग एंड फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी ऐसे बच्चों के अंदर डिफिकल्टी होती है लिसनिंग यानी सुनने में, एंड
फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी ऐसे बच्चे निर्देशों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कि जब बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता नहीं होगी, देखने की क्षमता नहीं होगी या बोलने में ऐसे बच्चे कठिनाई करते हैं, तो ऐसे बच्चों को सीखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे आप देखिए, ऐसे बच्चों में जो है ध्यान केंद्रित करना, यानी ध्यान जो केंद्रित है, अटेंशन है, ऐसे बच्चों में नहीं होता है। यह बच्चे किसी भी चीज पर अधिक समय तक ध्यान नहीं रख पाते। यदि ऐसे बच्चों को देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए यदि कोई भी चीज दी जाती है, तो ये बच्चे उस चीज पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस चीज पर अधिक समय तक ध्यान बनाए रखने में भी कठिनाई होती है। आप देखिए कि इन बच्चों के अंदर जो अटेंशन पावर होता है वह भी सबसे कम होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अधिक समय तक एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं। साथ ही साथ अटेंशन की कमी होने से कार्य में भाग लेने में कठिनाई, कार्य में भाग लेने में क्या होती है, कठिनाई। ऐसे बच्चों को एडीडी की समस्या होने के कारण ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, साथ साथ उनके अंदर एडीडी की समस्या है, तो ऐसे बच्चे किसी भी कार्य में अधिक समय तक भाग नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ स्कूल के जो काम है उसमें भी ऐसे बच्चों को असंगत प्रदर्शन के साथ साथ एक छात्र है उसको उस कार्य में सक्षम हो सकता है और जो अगले दिन वह कार्य नहीं कर सकता। एक दिन तो उसने वह कार्य कर दिया पर दूसरे दिन वह उस कार्य को नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारे एडीडी बालकों में पाई जाती है। यदि आप इनको देखिए, कोई भी शैक्षणिक कार्य यदि हम इन बालकों को सिखाना चाहते हैं तो ऐसे बच्चे उन शैक्षणिक कार्यों को नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों को, एडीडी वाले बालकों को यदि हम हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में यदि कोई भी प्रकरण सिखाते हैं, बच्चे उन प्रकरणों को ठीक प्रकार से नहीं सीख पाते हैं, उन व्यवहारों को नहीं कर पाते हैं जो बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ये उनके अंदर एक दिव्यांगता है। दिव्यांगता होने के साथ साथ उनके अंदर एक एसोसिएट यानी अतिरिक्त अवस्था है जिनके कारण बच्चे इन व्यवहारों को नहीं कर पाते। साथ ही साथ आप देखिए, इन बच्चों का क्या है कि कमजोर अध्ययन कौशल, इन बच्चों का पुअर स्टडी स्किल्स, इन बच्चों का जो है पुअर स्टडी स्किल्स भी होती है, जिसके कारण ऐसे बच्चे ठीक प्रकार से स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के अंदर सुनने की, देखने की, बोलने की ये सभी समस्याएं होती है। अटेंशन पावर नहीं होता है, ये एक जगह तक लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। वो लंबे समय तक एक साथ नहीं बैठ पाने से ऐसे बच्चों का जो स्टडी स्किल्स होता है वह क्या होता है कि पुअर होता है, जिसके कारण यह किसी भी चीज को ठीक प्रकार से सीख नहीं पाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जब आपका अटेंशन पावर नहीं है तो आप पर्सनल स्किल्स भी नहीं सीख पाएंगे, सोशल स्किल्स भी इन बच्चों में नहीं होती है, सामाजिकता की भी कमी इन बच्चों में पाई जाती है, अपनत्व की भावना भी इन बच्चों में नहीं होती है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अंदर इस प्रकार की समझ नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे बच्चे उन व्यवहारों को कर सकता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि इन सब की इनके अंदर समझ नहीं होती है। साथ ही साथ इन बच्चों के अंदर क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से काम करने में भी क्या होती है, स्वतंत्र रूप से काम करने में कठिनाई। ऐसे बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने में भी क्या होती है, कठिनाई। कि ऐसे बच्चे मतलब फ्रीडम,
डिफिकल्टी इन वर्किंग इंडिपेंडेंसी। ये बच्चे क्या है कि स्वतंत्र रूप से स्वयं काम नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के अंदर उन व्यवहारों को भी करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बच्चे उन व्यवहारों को ही करते हैं जिनमें इन्हें दूसरे व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यह तभी उन व्यवहारों को करते हैं जब कोई दूसरा उसको सहायता दे। यदि सहायता नहीं मिलती है तो वह उन व्यवहारों को नहीं कर पाता है। तो आप देखिए कि एडीडी वाले जो बच्चे हैं इनके अंदर ये सभी अक्षमताएं होती हैं, ये कठिनाई होती है। इनकी कठिनाई होने के कारण बच्चे उनको सीख नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे उन व्यवहारों को भी नहीं कर पाते हैं जो व्यवहार उन्हें करने चाहिए, या उन्हें सीखने के लिए उन व्यवहारों को भी करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे में जब आप देखिए कि सुनने की क्षमता नहीं है, देखने की समस्या नहीं है, बच्चे की जो तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है वह भी क्षीण है, और साथ ही साथ बच्चे के जो आपसी संबंध है वो भी बच्चे के अंदर नहीं है। बच्चे को यही पता नहीं है कि वह जो व्यवहार कर रहा है वह कैसा है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक एडीडी की समस्या होने के कारण बच्चे उन व्यवहारों को नहीं कर पाता है जो आसानी से करना चाहिए।